करता सदा अनंत प्रेम का तू स्वामी प्रभु। रोहन का पर्व पवित्र मिस्सा के मतलब हैं स्वर्गीय आदित्य कुल्लू की आत्मा की अनंत शांति तथा दुखित परिवार को शांति सांत्वना के लिए तथा परिवार में ईश्वर की आशीष के लिए पवित्र मिस्सा कुल्लू परिवार सल्डेगा बसेंटोली की ओर प्रसाद ले रहा है। ईश्वर की कृपा परम प्रसाद का महत्व समझ पाए, ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष दे। पवित्र मिस्सा क्लेमेंट सोरेंग और परिवार की ओर से आकांक्षा टेटे पहली बार परम प्रसाद में प्रभु को ग्रहण कर रही है। प्रभु ईश्वर की आशीष और कृपा उन पर बनी रहे, अच्छी पढ़ाई कर सकें। पवित्र मिस्सा राजन कुमार बा मरियमपुर की ओर से आशिफ अनरोल लकड़ा के प्रथम परम प्रसाद समारोह के सुंदर जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद। वह प्रभु यीशु के को अपने दिल में हमेशा अनुभव करें। पवित्र मिस्सा परिवार की ओर से यीशु को अपने जीवन में पहचान सकें, उन्हें प्यार करें और उनके मार्गदर्शन पर चल सकें तथा विश्वास में बढ़ते जाएं और जीवन भर प्रभु यीशु के साथ रह सकें। पवित्र मिस्सा पल्ली की ओर से आइए हम सबको खड़े होकर इस पवित्र मिस्सा में भाग लें और अपने मतलबों को प्रभु के सम्मुख रखें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज हम प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण का पर्व मना रहे हैं और साथ ही हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे बेटे बेटियां प्रभु यीशु को पहली बार परम प्रसाद में ग्रहण करेंगे। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे प्रेरित चरित्र से कि 2000 वर्ष पूर्व यीशु के स्वर्गरोहण के समय क्या हुआ था। सुसमाचार में हम सुनेंगे कि संत लूकास हमें बताते हैं कि यीशु ख्रीस्त अपने दुख भोग मरण और जी उठने के बाद 40 दिनों तक अपने प्रेरितों और शिष्यों को बहुत सारे प्रमाण दिए कि वे जीवित हैं। बार बार उन्हें दिखाई दिए और ईश्वर के राज्य के बारे में वे बताने लगे। पूछने पर वे अपने अधिकार को वे बताते हैं और पृथ्वी के अंतिम छोर तक उनकी साक्षी बनने के लिए वे अधिकार भी देते हैं और आग्रह करते हैं। सबों के देखते देखते वे स्वर्ग चले जाते हैं। यीशु के स्वर्ग पिता ईश्वर की सारी उद्देश्यों को यीशु ख्रीस्त पूरा करने के बाद उन्हें यह इनाम मिलता है और उन्हें स्वर्ग वे सिधा चाहते हैं। हमें भी अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने विश्वास के कारण हम भी एक दिन उसी प्रभु के पास होंगे, प्रभु से मिलेंगे। और इसलिए आइए, जब पूरी कलीसिया स्वर्गरोहण का पर्व मनाती है, हम इस पवित्र मिस्सा में भाग लेने के पूर्व अपने आप को तैयार करें। अपने पाप दोष गुनाहों के लिए, अपने गलतियों के लिए, अपने कमजोरियों और अपने अविश्वास के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से हम माफी मांगे, ताकि इस पवित्र बलिदान को हम योग रीति से प्रभु को अर्पित कर सकें। हम थोड़ी देर मौन रहकर हम पश्चाताप करें। प्रभु हम पे कृपा करना।
अध्याय 1 वचन संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल विषय है उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है। लिखल आहे किरण में तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर, हाय मोय कैसन भुलाबो। गावे लगल मैदान पंछी रे, तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर, हाय मोय कैसन भुलाबो। मगे चक्र सुमार देखो ना तू, तोरे यद आवेला, तोरे यद आवेला। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 9 पद संख्याएं 24 से 28, अध्याय 10 पद संख्याएं 19 से 23। हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 24 पद संख्याएं 46 से 53 तक। आशीष देते देते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेगा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति संपन्न ना हो जाओ। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, बेटे बेटियों, आज हमारे छोटे बड़े बच्चे बच्चियां पहला प्रसाद में यीशु के पवित्र शरीर और लहू को पवित्र यूखरिस्त के माध्यम से पहली बार ग्रहण करने जा रहे हैं। यह हम सबों के लिए खुशी की बात है। आज हमें परम प्रसाद के मर्म अथवा महत्व को समझने की आवश्यकता है। रोटी के विषय में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, यदि वह खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस होगा। प्रभु यीशु जो रोटी अर्थात जो आहार हम सबों को देना चाहते हैं वह स्वयं प्रभु यीशु हैं। यह आहार या भोजन शारीरिक भोजन से अलग है। यह रोटी, लेकिन यीशु आज हमें वो भोजन देना चाहते हैं
जिन भोजन की जो प्रतिज्ञा हमें करते हैं वो हमें अनंत जीवन का स्रोत बन जाएगा। और इसलिए अनंत जीवन का मतलब है ईश्वर के साथ हमारा जीवन, ईश्वर के साथ प्रेम का जीवन। प्रभु के पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण की शक्ति का अनुभव करें और स्वर्गीय जीवन में बढ़ते जाएं। हम प्रभु से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी मतलब आज हम इस बलि वेदी में चढ़ा रहे हैं, ईश्वर उन सबों को पूरा करें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी आवश्यकताओं को प्रभु के सम्मुख रखें। हे ईश्वर, हम अपने प्रभु के लिए आनंद मनाते हैं क्योंकि संपूर्ण शक्ति से तेरे दाएं उपस्थित हैं और तेरी शक्ति के सहभागी हैं। उनके शरीर के सदस्यों को भी स्वर्गीय आनंद का अनुभव करने की कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हमारी तुम्हारी शरण, सर्वस्व हमारा ले लो रे भगवन। अर्पण करने आए तुझे बलिदान, बच्चे हम तेरे बालक यीशु समान। प्यार से हमारी तुम्हारी शरण, सर्वस्व हमारा ले लो रे भगवन। तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरे महिमा का बखान करती है। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। तुम मेरी स्मृति में याद करो। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। परस्पर शांति का अभिवादन कीजिए। की रोटी मैं हूँ, जो यह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। उनके लिए अर्पित मेरा मांस होगा। वही प्रभु आज अपने जीवन हमें देना चाहते हैं। हम धन्य हैं जो प्रभु के बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कृपया सब कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु, इन सबका दिल खुशियों से तूने भरा। आदर करो अपने इस दिल में तेरा।
से प्रभु कितना दया करे, पूरे प्यार के प्रभु दया बोल चिन्ह। आज मेरे लिए और हम सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हमने पहली बार प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और रक्त ग्रहण किया है। यह दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले मैं पिता ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें सुंदर अवसर दिया और हमेशा हमारे प्रेम में रहे, और उन्हीं की कृपा से आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान अच्छे से संपन्न हुआ। मैं फादर एडमंड बड़ा का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए पवित्र मिस्सा अर्पित किया, और हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर इग्नेशियस टेटे का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें सुंदर अवसर दिए। साथ ही मैं प्रचार जेम्स, ब्रदर राजेंद्र, ब्रदर सुमन, ब्रदर अवलदीप, ब्रदर अमन, ब्रदर फुल जेम्स का धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुमूल्य समय दिया और हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार किया और सिखाया। मैं हमारे माता पिता को भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारी देखभाल की और बहुत सारा प्यार दिया और इस दिन के लिए तैयार किया। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें इस जीवन में स्वर्गीय वरदान देता रहता है। ख्रिस्त की आशा में हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहाँ हमारी प्रवृत्ति तुझे संयुक्त हो जाती है। या प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हम सभी पुरोहित कलीसिया की ओर अपने हाथ बढ़ाकर हम आशीष देंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को आज स्वर्ग में प्रवेश किया और आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप लोगों को आशीष दे कि जहां ख्रिस्त है वहीं आप भी रह सकें। Okay.